हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार अनुदेशक भर्ती 2024 को निकल कर आया है। उसमें दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है। उसमें टोटल 18 ठीक है पॉइंट को ध्यान में रखना है। इन 18 पॉइंट में अगर आपका कोई भी दिक्कत है, कागज़ में कमी है या कोई भी नोटिस में मैं जो बताने वाला हूँ उसमें कोई भी कमी है तो आप लोग अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो अयोग्य हो जाएंगे। तो उससे पहले अभी आपके पास समय इन 18 जो नोटिस जारी किया गया है, 18 जो पॉइंट को, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और डीवी के लिए क्या क्या लेकर जाना है वो भी बात करेंगे। और साथ में आप लोग का वो कट ऑफ डेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी जरूरी कागज हैं उनको आप लोग तैयार रख लें। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए 5 जुलाई 2024 को बीटीएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 07/2023 से लेकर 36/2023, जो कि इसमें व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों में जो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे निकला था। ठीक है, ये वैकेंसी निकल कर आई थी जिसका विज्ञापन संख्या 07/2023 से 36/2023 था। बाकी इसके आगे की विज्ञापन संख्या में डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भी आया था। हालांकि डिग्री डिप्लोमा वाले अभी कोई भी नोटिस आप लोग के लिए नहीं है। इनका तो आईटीआई वालों का स्क्रूटनी हुआ था। उस स्क्रूटनी के बाद यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखिए जितने भी आईटीआई योग्यताधारी हैं, चाहे उनका एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, सभी का 12/7/2024 से 2 पालियों में, यानी कि प्रथम पाली जो होगा वो 10 बजे से लेकर 1:30 बजे शाम दोपहर तक होगा, एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना में संभावित है। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है, उसके लिए आप लोग को कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। कॉल लेटर आप लोग का जैसे ही वेबसाइट पे आएगी, मैं इन्फॉर्म करूंगा, btsc.bihar.gov.in पर आप लोग को कॉल लेटर आएगा जिसमें आप लोग को एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके वहाँ पे कॉल लेटर का ऑप्शन आएगा, वहीं से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप स्कोर कार्ड चेक किए थे ना, बिल्कुल स्कोर कार्ड की तरह वहाँ पे कॉल लेटर दिखाई देगा। अब देखिए कॉल लेटर जो है, यहाँ पे कॉल लेटर के बिना आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो कॉल लेटर अवश्य ज्वाइन करेगा। आयोग के परिसर में प्रवेश की अनुमति तभी होगी जब आपके पास कॉल लेटर होगा। अब आप लोगों को कॉल लेटर के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों को स्व अभिप्रमाणित यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सभी छाया प्रति को ले जाना है, यानी सभी फोटो कापी को ले जाना है। आवेदन पत्र की डाउनलोडेड प्रति सत्यापन हेतु सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे। अब देखिए आवेदन पत्र जब आप फॉर्म भरे होंगे ना, तो फॉर्म भरते वक्त आपको एप्लीकेशन जो होता है डाउनलोड करके या प्रिंट करके रखे होंगे आप लोग, उसी का आप लोगों को फोटो कापी निकलवा लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं, जितने भी ओरिजिनल आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है, सभी को लेकर आपको उपस्थित होना है। अब देखिए यहाँ पे संभावित तिथि से दस्तावेज सत्यापन यानी कि आपको 12 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहा है। आने वाले अभ्यर्थियों के निर्देश निम्नलिखित दिशा निर्देश अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आपको ये जो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा 18 पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ, उन 18 पॉइंट को गौर से और डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी मान लीजिए पॉइंट में गौर से नहीं सुन पा रहे हैं तो हो सकता है आप अयोग्य हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को समझ में ना आए। हो सकता है आप बीटीएससी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं और कुछ कमी रह जाती है, तो अब भी आप लोगों के पास समय है। अभी 12 जुलाई से आप लोग का स्टार्ट होगा, उससे पहले सारी चीज़ें तैयार कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो आप किए थे उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और सभी प्रमाण पत्र की ओरिजिनल प्रति और सभी प्रमाण पत्रों की 2 प्रति स्व प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि आपको एक ओरिजिनल जो है आप लोगों का वो लेकर जाना है और 2 फोटो कापी लेकर जाना है उसका। ठीक है, और स्व प्रमाणित का मतलब है, अभी प्रमाणित का मतलब है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का मूल से सत्यापन कराया जाना है, जिसकी विस्तृत विवरण निम्न है। और यहाँ पे देखेंगे प्रमाण पत्रों की विवरण यहाँ दिया हुआ है और प्रमाण पत्र निर्गत होने का अंतिम कट ऑफ तिथि दिया है। यदि आप इस कट ऑफ तिथि के बाद यदि बाद का है आप लोगों का तो वो काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र यहाँ तिथि नहीं दिया हुआ है, निवास प्रमाण पत्र का तिथि नहीं दिया हुआ है, फोटो युक्त पहचान पत्र का तिथि नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये तिथि कभी का होगा तो चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यानी कि आप लोगों को अब पहला क्या ले जाना है,
हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है और फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड हुआ या आधार कार्ड हुआ या आपको ले जाना है, या ड्राइविंग लाइसेंस हुई, ये 3 डॉक्यूमेंट ले जाना है। अगला जो डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे आपने ITI NCVT या SCVT किसी से किया हुआ है उसका प्रमाण पत्र ले जाना है। और जो आपका ITI सर्टिफिकेट है और मार्कशीट, ये 3/8/2023 तक होना चाहिए, यानी कि इससे पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगला दिया हुआ है CITS की प्रमाण पत्र ले जाना है, यानी कि CITS की मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाना है, वो भी 3/8/2023 तक निर्गत हो जाना चाहिए, यानी कि आपका 3/8/2023 से पहले का होना चाहिए। उसके बाद जो ITI स्टूडेंट है उनके लिए 3 साल का कार्य अनुभव लगता है, अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगता है। अब इनके लिए क्या है कि भारत सरकार मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्था से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, यानी कि आपको यहाँ पे OBC SC ST EWS का सर्टिफिकेट जो कि 3/8/2023 तक क्या है आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होती 3/8/2023 से पहले का होना चाहिए, या 3/8/2023 तक आप लोगों का निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु ये हैं, यानी कि आप अगर OBC से हैं तभी OBC माने जाएंगे जब आप आरक्षण के लिए अपना OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट या EWS ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग बिहार के अंतर्गत निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण पक्ष अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक पद पर संविदा पर किए गए कार्य हेतु संबंधित पद स्थापना स्थल के प्राचार्य प्रभारी आचार्य द्वारा विहित प्रमाण पर निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, ये उनके लिए हैं जो यहाँ पे देखेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक के पद पर संविदा पर थे, उनके लिए ले जाना है। SCVT अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 20/10/2023 3/11/2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हेतु 3/11/2023 तक ये कट ऑफ डेट दिया गया है, इससे पहले का निर्गत होना चाहिए। उसके बाद आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र 3/11/2023 तक दिया हुआ है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो उसका प्रमाण पत्र ले जाइएगा। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति ले जाना है, अभी मैंने बोला ना जब आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको ले जाना है, वो प्रिंट आउट ले जाना है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति ले जाना है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो वो फोटो आपको 5 ले जाना है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित कैंडिडेट की कॉपी ले जाना चाहिए। अब एडमिट कार्ड जब आया होगा तो इन्विजिलेटर उसके ऊपर साइन किया होगा जब आपने अपना एग्जाम देने गए होंगे, तो वो आपको ले जाना है। उसके बाद 14 जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर कार्ड आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग को अवश्य लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से गिनवा देता हूँ। पहला आप लोगों का हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना है ITI वाला। उसके बाद आपका CITS का प्रमाण पत्र है तो वो ले जाना है। फिर 3 वर्ष का आपका कार्य अनुभव है वो ले जाना है। और जो संविदा वाले हैं उनके लिए कार्य अनुभव उनके क्या है संविदा पद पे उनको वाला ले जाना है। और आरक्षण के दावा संबंधी जैसे कि OBC SC ST का सर्टिफिकेट ले जाना है आपको। उसके बाद दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र ले जाना है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो उसका प्रमाण पत्र ले जाना है। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति ले जाना है। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटो को 5 प्रति ले जाना है। एडमिट कार्ड ले जाना है जो इन्विजिलेटर जिस पे साइन किया होगा वो वाला। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर कार्ड आपको लेकर जाना है। ये 14 डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। कुछ अब यहाँ पे नोटिस है जो कि ये 14 पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से तीसरा जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अंक पत्र, अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्य कर दिए जाएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि शैक्षणिक अर्हता जैसे कि आप लोग का ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट है, इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को अयोग्य कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य अवधि की गणना दिनांक 4/7/2023 तक की जाएगी, यानी कि आपकी कंडिका सेकेंड में जो अनिवार्य अनुभव है उसकी कार्य अवधि की गणना 4/7/2023 तक ही की जाएगी। उसके बाद का होगा तो उसे गणना में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे कंडिका 1 सेकंड में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा ससंगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभाग प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा। उसके बाद 7वां पॉइंट दिया है कंडिका 1/3 में एवं 3 सेकंड सी में वर्डी संबंधी CITS प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जो कि NCVT द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने अथवा इतर व्यवस्थाएं CITS प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने पर CITS अधिमान का दावा अमान्य कर दिया जाएगा। उसके बाद 8वां पॉइंट बोला जा रहा है 3 सेकंड डी के अनुसार कार्य अनुभव अंकों की अधिमानता निदेशालय नियोजन, ठीक है, ये संविदा वालों के लिए है, ठीक है, यहाँ पे वो ध्यान दे लेंगे। सभी आप लोग पॉइंट गौर से पढ़िएगा। कार्य अनुभव की अवधि की गणना 4/7/2023 तक की जाएगी। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र कंडिका 3/3 के अनुसार यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट 1 के संलग्न में प्रारूप निर्गत नहीं होने पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य हो गया, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगला है यहाँ पे OBC कैंडिडेट के लिए, जो कि यहाँ पे 8/3/2011 एवं पत्रांक 704 दिनांक 10/3/2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी के आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पाली में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपका जो डेट और समय दिया हुआ है उस समय नहीं जा रहे हैं तो आपको उसके बाद जाएंगे तो मान्य नहीं होगा। उसके बाद आवेदन प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी कि ओरिजिनल आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे देखिए, त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ होगी तो अलग से उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला है निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी का अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंध आवेदक की अभ्यर्थता रद्द कर दी जा सकती है, ठीक है, किसी भी तरह की त्रुटि होगी तो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता संपुष्ट नहीं होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी भी व्यक्ति का दस्तावेज स्थल में प्रवेश वर्जित होगा, यानी कि जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वही बस अंदर जा सकता है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है, इसे वे अपने ध्यान अनुपालन हेतु रखेंगे। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आप लोग BDSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर बार बार विजिट करते रहिएगा। इसके लिए अलग से इन्हें व्यक्तिगत सूचना नहीं देने के बिंदु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थी, ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी को बनाकर तैयार कर लीजिए, और आप लोग की जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी उस डेट में सारी चीज़ें लेकर जाना है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी।